गाइस ऐसे 3 तरीके जिससे हमें पता चल सकता है कि किस तरीके से मार्केट कहाँ तक ट्रेंड करेगा या कहाँ पर सबसे ज़्यादा फँसने की चांसेस होते हैं किसी भी ट्रेडर को जो वो ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है? आपने भी कई बार ट्रेड लिए होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कई बार हमने इस तरीके के ट्रेड किए हैं जिस तरीके से हमारे फँसने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जहाँ हम ज़्यादातर निकले वहाँ पे सपोर्ट लेके भी कई बार ऊपर चले जाती हैं चीज़ें। जैसे कि लाइक मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है और आपने यहाँ पे अगर सेल किया है और आपने यहाँ तक इसको ट्रैवल कराया और यहाँ आपने यहीं निकाला, ठीक है? यहाँ से हमने ट्रैवल कराया यहाँ तक और हमने यहीं पे इसे अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ किया, जो भी हमारा प्रॉफ़िट बनता है वो आपने बुक किया। उसके बाद आपने जब बाद में देखा तो मार्केट दोबारा से यहाँ तरफ आके खड़ा हो जाता है, मतलब यहाँ कहीं के आस-पास या कहीं भी, यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो हमें पता लगता है कि हमने जिस तरीके से पोज़ीशन को लिया था मार्केट तो वहीं आ गया। मैंने बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से बुक किया, जहाँ पे मैंने सोचा था वहीं पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है? या फिर कभी-कभी ऐसा होता होगा कि आपने यहाँ पे बुक किया और उसके बाद कुछ देर बाद मार्केट देखा तो यहाँ से और नीचे चला गया मार्केट, ठीक है? तो ऐसी दिक्कतें मतलब ऐसा दिमाग में ज़रूर आया होगा कई बार कि यार मैंने बहुत अच्छी जगह बुक कर लिया, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गया मार्केट और वहाँ पे मेरे को और रुक जाना चाहिए तो मुझे और प्रॉफ़िट होता, ठीक है? तो यहाँ पे कई बार फिर जब दिमाग में ये आया होगा, जब ये नीचे गया होगा तब इसे कैप्चर करने के लिए कई बार लोग गलती करते हैं। मैंने की है इसको इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना है कि मार्केट को किस तरीके से मूव करता है और कहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ट्रेंड कर जाएगा वहाँ से या फिर वहाँ पे ही रुका रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब आपने प्लान किया कि मार्केट यहाँ से अपना जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है ये, अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है तो सिंपल सी बात है अगर आपने इसे यहाँ तक ट्रैवल करा दिया और आपने देखा था यार यहाँ से ये और नीचे चले जाता है मार्केट, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन जब आप रुके, ठीक है? तब जब आप रुके तो यहीं से ये ऊपर की ओर भाग गया, ठीक है? और ये नीचे आया ही नहीं। तो आपका जो प्रॉफ़िट हो रहा था थोड़ा बहुत वो प्रॉफ़िट चला गया। आपने कोशिश किया चलो कोई बात नहीं एक बार होता है, आपने दूसरी बार फिर ट्राई किया, दोबारा आया, दोबारा ऊपर चला गया। और जब आपने नहीं ट्राई किया, फिर आया ऊपर से नीचे और इस बार ये नीचे ही चला गया। तो ऐसे फेसेस जब आ रहे हैं तो इसके पीछे का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कि मार्केट जो है ना वो हमें बता रहा है कि मैं किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस हमें उसे नोटिस करने की ज़रूरत है। देखो जब भी मार्केट चलता है, जब भी मार्केट अपने आप को मूव कराएगा तो एक चीज़ रहती है मार्केट के अंदर कि जब भी वो ऊपर से गिरेगा तो थोड़ा फ़ास्ट मोमेंटम करेगा। सिंपल सी बात है, अगर वो ऊपर से गिरेगा उसे थोड़ा फ़ास्ट गिरना होगा और वो गिरेगा और हमें जैसे अगर ऊपर है तो थोड़ा फ़ास्ट गिरे, अब अगर नीचे है तो वो थोड़ा धीरे-धीरे क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो थोड़ा धीरे-धीरे जाती है वो, एकदम से तेज़ी में नहीं जा रही, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ तेज़ी में जा रही है इसका मतलब वो कहीं न कहीं रुकेगा फिर से दोबारा से फ़ॉल हो जाएगा उसका। इसका मतलब मार्केट में जब भी ऊपर की तरफ वो चढ़ रहा है, तो वो धीरे चढ़ना चाहिए, तरीके से चढ़ना चाहिए और जब भी वो गिर रहा है, वो तेज़ गिरेगा तभी जाके उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा गिरेगा मार्केट। वो हॉल्ट नहीं करेगा अपने आप को, कहीं रोकेगा नहीं, वो और ज़्यादा गिरेगा। इसका मतलब कन्फ्यूज़न क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें किस ट्रेंड में रुकना है, किस ट्रेंड में नहीं, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट खींचा, मार्केट अगर वहाँ से आ रहा है, किसी जगह पे से आ रहा है, यहाँ से गिरते-गिरते आ रहा है, गिर रहा है, सही गिर रहा है और फॉल ठीक-ठाक हो रहा है, तो क्या करना है हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सपोर्ट है तो इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, उसके चांसेस ये हैं अगर ये मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट आ रहा है, ये तभी इसको चांसेस है कि इसको ये ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ चांसेस नहीं है कि इसको ब्रेक करे। अगर नॉर्मल तरीके से आ रहा है तो यहाँ से ये सपोर्ट लेगा और ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? ज़्यादातर ये चांस होगा अगर मार्केट बहुत तेज़ी से आ रहा है, वो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, ये ऊपर जाएगा, दोबारा कंटिन्यू कर जाएगा, बहुत तेज़ी से गिरा क्योंकि थोड़ा बहुत होल्ड करेगा फिर ये गिरेगा। अगर मार्केट में बहुत धीरे फॉल आ रहा है मतलब वहाँ से धीरे फॉल आ रहा है, ये दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लेगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 चीज़ें ये क्लियर याद रखना कि मार्केट में कब रिवर्सल आ सकता है, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग चल रहा है लेकिन ये बहुत धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। और सपोर्ट आपको आपने अपने सपोर्ट देख रखे होंगे कि मैं कहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट में, उसी जगह आप पोज़ीशन बनाते हो। और एक और बात याद रखना अगर आप वहाँ से निकले हो, यहाँ पे कई बार आ जाता है कई लोगों के मन में कि यार मैं यहाँ से निकला था, यहाँ पे मैंने पोज़ीशन ली, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप निकले और यहाँ से दोबारा यहाँ आ गया। तो दिमाग में ये भी आता होगा कि यार मैं यहाँ से निकला यहाँ, यहाँ पे मुझे बाय कर लेना चाहिए और मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। तो मान लो कभी-कभी क्या होगा कि आपने यहाँ से यहाँ लेके गए, लेकिन यहाँ से बाय किया और ये और नीचे चला गया, ठीक है? तो इसी कन्फ्यूज़न को अब ये जो कन्फ्यूज़न है, ये वाली क्लियर हो जाएगी कि अब हमें कैसे करना है। मैं इसी तरीके से देखता हूँ मार्केट को कि क्या होता है जब भी मार्केट तेज़ फ़ॉल करेगा तो ये सपोर्ट रुकेगा नहीं, इसको ये कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है? तो हमें ये वाली पोज़ीशन तो हम इसमें बरकरार रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा धीरे आ रहा है,
तो फिर सिंपल सी बात है, अपने आप को कहीं न कहीं रोकेगा और वो रिवर्स कर देगा अपने आप को। तो ये तो होगी हमारी पहली चीज़ जो हमें जाननी पड़ेगी, जो हमें जानिए आप अभी कि हमें किस तरीके से करना है। तो आगे से याद रखना, जब भी हम किसी भी ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बहुत धीरे जा रहा है नीचे की तरफ, तो हमें उसको अपने सपोर्ट पर उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद का डिसीजन मार्केट खुद ले लेगा, जहाँ तक है वो उसे ऊपर ही लेकर आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है? हम अपना प्रॉफिट लेकर बुक करके निकल जाएँगे। दूसरा आता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर मार्केट सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे से अगर मार्केट यहाँ से गिरा है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये धीरे-धीरे ही नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है? पूरी तरीके से ये ऊपर एकदम से जैसे गिरा है वैसे चढ़ नहीं पाएगा ये कभी भी। वी शेप रिकवरी बहुत ही मुश्किल है, ऐसे नहीं हो पाती। अगर ये गया है तो कहीं न कहीं फिर गिरेगा, ये फिर ऊपर जाएगा, तरी जाएगा लेकिन धीरे-धीरे ही जा पाएगा, इस तरीके से जा नहीं पाएगा, ठीक है? क्योंकि वी शेप रिकवरी तभी पॉसिबल है जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बिल्कुल हद से ज़्यादा हो गया है। जितना उसे गिरना नहीं चाहिए था उससे भी ज़्यादा गिरेगा तब वो एकदम से रिकवरी आती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ से भी रिकवरी लाने के लिए उसको कुछ न कुछ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो थोड़ा धीरे आएगा, थोड़ा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ होंगी सेलर्स की, थोड़ी देर और मार्केट में बायर इकट्ठे होंगे और वो उसको ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है? अब जैसे कि अब मान लो यही जगह आज का मार्केट है ये कल का है और ये आज का है, ठीक है? अगर मार्केट को आना था, आप देखिए, अगर मार्केट को यहाँ से स्ट्रांगनेस बनी हुई है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ने पहला रेड भी बना दिया है इसने, मार्केट एक, फिर एक ग्रीन, एक रेड, दो रेड, फिर एक ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, अगर इसे गिरना है मतलब इसे गिरना ही होता, ठीक है? अगर ये गिरना, हमें कभी भी याद रखना, कोई भी मार्केट हमें प्रॉफिट ना देने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैसा कौन कमाने की कोशिश कर रहा है या फिर किससे कमाने की कोशिश कर रहा है? एक बड़ा पैसे वाला एक छोटे पैसे वाले को खाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट सिंपल है। एक बड़े पैसे वाला छोटे पैसे वाले को खाने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो हमें इतनी जल्दी क्यों अपनी पोज़ीशन बनाने देगा? अगर नीचे, अगर मान लो इसे नीचे ही आना है, ठीक है? तो इसे थोड़ा तेज़, मतलब इतना तेज़ गिरेगा ये मार्केट कि हमारे हाथ में लगेगा ही नहीं। मतलब नॉर्मल रिटेलर के हाथ में लगना उसे मुश्किल है। इतने में सोचेगा उतना में मार्केट गिर चुका होगा। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट जब भी गिरेगा तो थोड़ा तेज़ी से फ़ॉल होगा। मतलब ये पहला कैंडल बना, पहले कैंडल के बाद ये इतने सारे कैंडल बनने ही नहीं थे। अगर इसे गिरना था तो ये तेज़ी-तेज़ी ऐसे-ऐसे करके गिरता हुआ चला आता। मतलब यहाँ से सही फ़ॉल आता, दूसरा कैंडल भी बनता, रेड ही बनता, फिर ऐसे गिरते-गिरते धीरे-धीरे गिरता। लेकिन अपना ये टाइम इतना वेस्ट नहीं करता यहाँ पे, और फिर देखो टाइम वेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट किया ये, और ऊपर ऊपर यहाँ पे कहीं बंद हुआ। फिर ये अगला दिन शुरू होता है, अगला दिन शुरू हुआ, फिर से इसने एक रेड बनाए, लेकिन लेकिन ये वहीं अटक गया दोबारा, वहीं अटका एक ग्रीन, ठीक है? फिर यहाँ से कंप्लीटली आज फिर पूरा ऊपर। ये 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन हाँ, वहाँ से देखो कितना अग्रेसिव सेल आया वहाँ से। अब वहाँ से अग्रेसिव सेल आया, अब देखते हैं कल मार्केट क्या होगा। वहाँ से बहुत अच्छा सेल ऑफ आया। इट मीन्स मार्केट ने अपना एंड में बहुत अच्छा सेल ऑफ दिखाया। मार्केट हो सकता है कि कल यहाँ से फिर से अच्छा फॉल दिखा दे हमें कल फिर, ठीक है? तो कल हम उसी तरीके से पोजीशन को अपनी बनाएँगे। वहाँ पे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस था। ऐसे फॉल आने ज़रूरी है, मतलब एकदम से आएगा और जल्दी आएगा। आप देखो अभी मार्केट में बहुत नीचे का ट्रेंड आया था जब मार्केट में, तो कैसे आया था? ये कल कल भी मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में, कि मार्केट में जब नीचे का ट्रेंड आया था तो कैसे आया था, ऊपर जाने की कोशिश इसने की तो कैसे की। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट, यहाँ पे मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है इस जगह, ठीक है, मुझे यहाँ सपोर्ट नज़र आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे अपनी पोजीशन को बाय कर लूँ। यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है तो देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया है, यहाँ से इसने गिरना शुरू किया है, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर क्योंकि गैप डाउन खुला, यहाँ पे थोड़ा ऊपर, फिर यहीं पे रुक के दोबारा कंटिन्यू। ये देखो एक ही कैंडल में कितना लंबा रैली इसने बनाया, इस पूरे सपोर्ट को क्लियर करा इसने एक बार में। फिर उसके बाद यहाँ से एक बार में ये देखो कितना नीचे आया, और नीचे दिखाता हूँ कि कितना नीचे आया। अपने हाई से जब मार्केट गिर रहा थे तब की बात है, और ये देखो कितना नीचे आया, ठीक है? अपने हाई से, अब हाई से अब रिवर्सल की बात आती है कि रिवर्सल कब प्लान करना है, क्योंकि अब सपोर्ट पे अगर आप देखो कि सपोर्ट पे कहाँ बाय करोगे, ठीक है? अगर आप देखोगे कि एक आध ग्रीन देखकर हम बाय कर लेंगे तो उसमें थोड़ा-सा मुश्किल है चीज़ों को समझ पाना। अब मान लो यहाँ से मार्केट गिरा है, ये अच्छा खासा ग्रीन है ये वाला, ये अच्छा खासा ग्रीन है, तो हम इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। मार्केट में क्या होगा, ये गिरा,
एक बार में हम एक बार के पुल बैक में हम कभी भी बाई नहीं कर सकते, उसमें क्या होगा थोड़ा सा नुकसान होगा। इसको क्या करो, थोड़ा फॉर्म होने दो। अगर हमें रिवर्सल प्लान करना है तो एटलीस्ट मार्केट में डबल बॉटम या डब्लू टाइप कुछ ऐसा पैटर्न बने, ठीक है, ऐसे ऐसे बने। जब ऐसा या ऐसा बनेगा तब हम मार्केट के अंदर हाँ प्लान कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, और वो भी चार्ट के अंदर हमें दिखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी बहुत एकदम से घुस जाएंगे। जब ये अपने अपने चार्ट के अंदर हमें दिखाई देगा, हम अपने आप एंट्री बनाएंगे, जिसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ सकती है इसमें, ठीक है। इसलिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए लंबे टाइम फ्रेम पे अपना टेक्निकल एनालिसिस करो, वो दोनों में ही काम आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में सिंपल सी बात है, उसका छोटा हिसाब से टारगेट आएंगे, और बड़े में बड़े के हिसाब से टारगेट आएंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ तक गिरा, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे रुका ये थोड़ी देर, ठीक है, यहाँ पे रुका है। फिर उसके बाद ये मार्केट अगले दिन सीधा इस रेंज से ब्रेक करके, ठीक है, ये अगला अपना इस दिन ओपन होता है, और इस दिन ओपन होकर ये यहीं से ऊपर जाना शुरू करता है। ये पहला दिन था मार्केट गिरा था, और हमने इसी दिन इसी जगह पर पोजीशन बनाई थी यहाँ पे ऊपर के लिए, यहाँ पे हमने कहीं बुक किया था। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ये कंटिन्यू कर गया, और फिर बस यही दिन था। अब यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रोका, और यहीं से ही रिवर्सल दिखाया। आप पूरे चार्ट में जाकर देखो, और इसी जगह से, मतलब इसी जगह से मार्केट ने अपने आप को देखो थामा है इतना, ये कोशिश की, यहीं पे थाम के रखा बहुत देर। ये टाइम बहुत होता है कि अपने आप को पूरे दिन इसने मॉर्निंग सेशन में गिरावट दिखाया, लेकिन इस टाइम तक थाम के रखा। अगले दिन इसी से ऊपर खुला है, और वही दिन है। और उसके बाद देखा जाए तो कोई सा भी दिन नहीं है जब मार्केट उसके बाद गिरा हो, मतलब यहाँ पे आया हो, अपना अपना लोअर तोड़ा हो। ये अगर हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें, लॉन्ग टाइम फ्रेम या पोजिशनल पोजिशनल की पोजीशन बनाने की कोशिश करें पोजिशनल में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर अगर हम यहाँ से रिवर्सल प्लान करते हैं, और मार्केट अगले दिन यहाँ खुलता है, हम यहाँ पे पोजीशन भी बनाते हैं ऊपर की, ठीक है। अगर हमारा एसएल यहाँ इसके नीचे रहता है, ये बहुत पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें डराया जरूर है, लेकिन मार्केट मार्केट 2-3 दिन यहाँ रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखो कि मार्केट कहाँ गया है। मार्केट गैप अप्स में गया, मार्केट ऊपर, ठीक है, मार्केट ने गैप अप में गया ऊपर, और यहाँ पे देखोगे जाके तो इतना ऊपर आ चुका है मार्केट, कितना ऊपर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट इतना ऊपर आया तो थोड़ा बहुत अभी क्या होगा, रिट्रेसमेंट होना कंपलसरी है अब यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे ही उसने बहुत अच्छा कैंडल बनाया, रेड, इतना लंबा कैंडल मेरे ख्याल से इतने दिन में अभी तक बना नहीं है। तो अब आप ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है इस जगह पर, तो हम अब उसी तरीके से अपने पोजीशन को प्लान करेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहीं पे इसने फेस किया, यहीं से गिरावट, अगर ये कंटिन्यू करेगा कल, अगर यहाँ से अच्छा खासा रेड के साथ शुरुआत करके अगर गैप अप खुलता है हमें, तो हमें फिर से एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा यहाँ पे, और एक अच्छा फॉल और एक अच्छा प्रॉफिट हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। देखो वहां से कितना लंबा रेड मिला है। इस तरीके से जब मार्केट रिकवर करना शुरू करता है, तो मार्केट भी इसी तरीके से रिकवर करता है नीचे से। वो थोड़ा धीरे रिकवर करेगा, फॉल हमेशा तेज आएगा, लेकिन जो मार्केट के अंदर चढ़ना शुरू होगा तो वो थोड़ा धीरे चढ़ना शुरू होगा। मैं आपको ये वन डे चार्ट में दिखाता हूँ कि मार्केट ने गिरा कितने में और चढ़ा कितने दिनों में। ये आप देखोगे तो वन डे चार्ट में देख लेते हैं कि कितने दिनों में यहाँ से ये गिरा है। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में ये पूरा नीचे आ गया था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दिनों में इसको ऊपर जाने में लग गए, मतलब उसी लेवल पर पहुंचने के लिए। 6 दिनों में गिरा, उसको डबल से भी ज़्यादा टाइम लगा उसी लेवल पर पहुंचने के लिए, जिसमें कि गैप अप शामिल है। गैप अप ना होते तो मेरे ख्याल से इसे और भी ज़्यादा टाइम लग जाता ऊपर जाने में, ठीक है। तो इसमें देखो गिरावट कितना तेज आया, और ये कितना तेजी से चढ़ा। यहाँ से देखो गिरावट कितना था, और ये यहाँ से कितनी यहाँ पे यहाँ तक ही जाने में 1 2 3 4 5 6, 6 दिन इसने बर्बाद किए, 6। और फिर वहां से देखो कितना तेजी से नीचे आया। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होता है, जो कि हमें समझना जरूरी है, जो कि अभी मैंने बताया कि किस तरीके से हमें प्लान करना है, ठीक है। इसमें इसी तरीके से हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए। हम किसी को भी जल्दबाजी हम जज नहीं कर सकते। कभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इतनी जल्दी जज करते हैं कि मार्केट में बहुत जल्दी अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं,
कि इतनी जल्दी बना लेंगे कि चलो ठीक है यार, मार्केट है ना यहाँ से मुड़ जाएगा, बहुत बहुत गिर गया, बहुत मुड़ जाएगा अब यहाँ से। अब ये बताओ वहाँ से कहाँ पे आप मोड़ोगे मार्केट को? मार्केट को अगर मोड़ना है तो यहाँ पे कहाँ मोड़ोगे आप मार्केट को? ठीक है, आपका ये अच्छा रिवर्सल था, यहाँ पे बाय करें, करो, आ जाओ। मार्केट ने अगले ही कुछ पलों में निकाल दिया नीचे। कहाँ पे बाय करोगे? यहाँ पे बाय करोगे, करो। कहाँ बाय करोगे? यहाँ पे करो। कहीं पे बाइंग बनती नहीं है, सिर्फ एक जगह से ही रिवर्सल आया, वो जगह अपने को पता है कौन सी है, वो जगह ये है। यहीं पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम बताया, अगले दिन थोड़ा गैप अप भी ओपनिंग हुआ और यहीं से चालू हो गया। ठीक है, तो यही 3 तरीके हैं जिससे हम अपना मार्केट में समझ सकते हैं, उस तरीके से हम अपना रिवर्सल प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे कहाँ तक मार्केट को टिकाना है, कहाँ पे हमने किसको रुकना है, और कहाँ पे मार्केट उस सपोर्ट को या उस रेजिस्टेंस को अपना रोकेगा, रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, वो हमें इस तरीके से ही जज करना है। मार्केट जब भी गिरेगा तो तेज़ी से गिरेगा, चढ़ेगा तो बहुत धीरे-धीरे वो चढ़ेगा और उसी तरीके से हमें प्लान करना है। ठीक है, और टाइम फ्रेम में जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे और उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में उतनी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते जितने कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में मिलते हैं। तो आप वन डे चार्ट को भी करके देखना कहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ सकता है, और आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर के चार्ट में भी देखो कि मैं कहाँ पे ट्रेड को, अपने पोजीशन को बना सकता हूँ। उसी तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से हम प्लान करेंगे। ये आज का वीडियो था गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी समझेंगे किस तरीके से आगे की हमारी प्लानिंग रहेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।